2006 में तरुण गोगोई कहता है हु इज बदरुद्दीन, और 2021 में उनका बेटा गले लगाता है ही इज बदरुद्दीन। ये क्या है? और हमको कहते हो हम सांप्रदायिक पार्टी है। आजकल बड़ा आनंद, चुनाव में बड़ा आनंद देखने को मिलता है। कोई मंदिर जा रहा होता है, पिछले 50 साल में मंदिर के दर्शन नहीं हुए, आजकल मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। कोई चंडी पाठ कर रहा होता है, आज तक चंडी पाठ की जरूरत नहीं पड़ी ममता दीदी को बंगाल में, आजकल चंडी पाठ हो रहा है। हमारे यहां कहावत है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे वो दुख काहे को होए। आज चुनाव की बेला आई तो लग पड़े चंडी पाठ करने, भगवान के दर्शन करने, मंदिर जाने, टीका लगाने, जनेऊ लगाने। अरे पहले लगाया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। और हमको कहते हो कि हम कम्युनल हैं, हमको कहते हो कि हम सांप्रदायिकवादी हैं। अरे सांप्रदायिकवादी तो तुम हो जो मुस्लिम लीग के साथ समझौता करते हो, जो अब्बास के साथ समझौता करते हो, और यहां पर असम का गमछे को फेंकने वाले बदरुद्दीन के साथ, असम की अस्मिता के साथ समझौता करते हो। अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने कहा बदरुद्दीन असम की पहचान है। अब बोलो मैं दिवालियेपन की बात ना करूं तो और क्या कहूं? कभी असम की पहचान बदरुद्दीन हो सकता है क्या? बोलो कभी असम की पहचान बदरुद्दीन हो सकता है क्या? असम की पहचान होगा तो गोपीनाथ बोरदोलोई होगा। असम की पहचान है तो श्रीमंत शंकर देव हैं। असम की पहचान है तो भूपेन हजारिका है। यह हमको समझना चाहिए। आज मैं यहां पर आया हूं, यह पाठशाला के नाम से जानी जाती है, कलाकारों की संस्कृति का यह धाम है, कलाकारों का उद्गम स्थान है। और आप लोग अपने सामने आंखों में देखते रहो कि एक नेता की असम के गमछे को फेंक दे और उसके साथ राहुल गलवाइयां मारे, गौरव गोगोई उसके साथ अपने आप को जोड़े। इन सबको राजनीतिक तरीके से जवाब देने का समय है। जब आपका चुनाव का समय आएगा, कमल पर बटन दबाना और इनको छुट्टी करना, इस बात को हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। चुनाव में बड़े बड़ी चीजें देखने को मिलती हैं। मैं कई बार कहता हूं देयर आर सम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। कई लोग राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता होते हैं, राजनीतिक दृष्टि से एक्टिविटी करते हैं। एंड देयर आर सम हु आर पॉलिटिकल टूरिस्ट। ये राजनीतिक सैलानी होते हैं, ये राजनीति में, चुनाव में से घूमने फिरने आते हैं। कोई कामाख्या देवी में जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई जनेऊ दिखाता है, कोई अपना गोत्र बताता है। ये सब लोग चुनाव में, अब देखिए राहुल गांधी आए पॉलिटिकल टूरिस्ट, फोटो लगाया। क्या फोटो लगाया? आगे खुद खड़े हैं, पीछे चाय का बागान है। मैंने पता किया ये फोटो सेशन हुआ कहां भाई, क्योंकि जो टोपी लगाई हुई है वो भारत में नहीं पहनते। भारत की टोपी वो है, असम की टोपी पहचान वो है, जो आपने मुझे पहनाई वो असम की टोपी है। मैंने देखा वो ऐसे ऐसे तिरछा तिरछा, तिकोना तिकोना पहने हुए हरे हरे चाय के बागान दिख रहे थे। मैंने ढूंढाई की तो पता चला कि राहुल गांधी का फोटो है और ताइवान का चाय का बागान है। ये पॉलिटिकल टूरिस्ट। मैं दूसरी बार आए राहुल गांधी, फिर फोटो लगी और फिर पीछे चाय का बागान। मैंने फिर पता किया तो पता चला चाय का बागान श्रीलंका का है, असम का चाय का बागान नहीं है। यानी असम का चाय का बागान भी दिखाना इनको दुश्वार होता है। वोट लेने के लिए असम के आ जाते हैं। यह बात हमको समझनी चाहिए, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हमसे किसी ने पूछा
पूछा क्या? कांग्रेस पार्टी ने पूछा चाय बागान के लिए क्या किया, चाय बागान के लिए क्या किया। मैंने कहा सबसे पहली बात तो यह है कि दोनों भाई बहन को चाय के बागान में पहुंचाया तो सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने पहुंचाया, क्योंकि पहली बार उसने उनका काम किया तो चाय बागान का किया। आप तो कभी गए नहीं थे, आपका इतिहास हमने देख लिया। आप चाय के बगीचे में गए, आपको मालूम है कि चाय बागीचा धन पुरस्कार के लिए 8,000 रुपए 8 लाख चाय के बागीचे के वर्करों को दिया गया है। यह आपको मालूम है? क्या पिछले 30 सालों में 40 सालों में और गोगोई साहब की 15 साल के शासन में कभी आपने चाय बागान के बगीचों को चाय बागीचा धन पुरस्कार की दृष्टि से 8,000 रुपए दिए थे क्या? आपने नहीं दिया। हमारी महिलाएं जो प्रसूति की अवस्था में होती हैं उनको जॉब लॉस के कारण, क्योंकि वो प्रसूति की अवस्था में होती हैं तो उस समय वो काम नहीं कर सकती चाय बागान में। ये सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार बीजेपी एनडीए की रही, जिसने प्रसूति अवस्था में 12,000 रुपए देकर के उनके जॉब लॉस को पूरा करने का काम किया। यही नहीं, इसके साथ साथ अब 18,000 रुपए दिए जाएंगे। अगली सरकार हमारी आएगी तो चाय बागीचे में 18,000 रुपए दिए जाएंगे जो प्रसूति की अवस्था में। ये हमको समझना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आप सब लोग, ये जगह, ये पाठशाला शिक्षा के दृष्टि से जानी जाती है और शिक्षित लोगों के लिए जानी जाती है। आपके द्वारा कही गई आवाज पूरे असम में जाती है, ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इस साल 1,000 करोड़ रुपए चाय के बागीचों के लिए दिया है। 1,000 करोड़ रुपए किस लिए? महिलाओं के शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, चाइल्ड और विमेन डेवलपमेंट के लिए 1,000 करोड़ रुपए चाय के बागीचों में खर्च होगा। और हमारे पॉलिटिकल टूरिस्ट बोलते हैं चाय के बागीचे के लिए किया क्या? अरे बहन जी और भाई जी, आप जो चाय के बागीचे में जाते हो, जिस सड़क से जाते हो, वो भी सर्बानंद सोनोवाल ने बनाई है, पक्की सड़क बनाई है, ये याद रखना। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, एक हमारी नेत्री हैं, वो गई पॉलिटिकल टूरिस्ट और चाय के पत्तियों को तोड़ने लगी और फोटो खिंचाया। खिंचाया कि नहीं खिंचाया? हां कि ना? आप बताओ, मार्च महीने में चाय की पत्ती सूख जाती है क्या? मार्च महीने में चाय की पत्ती तोड़ी जाती है क्या? अरे वो तो अप्रैल महीने में तोड़ी जाती है। जिनको ये भी नहीं मालूम कि पत्ती कब तोड़ना, वो आजकल चाय के बागीचे के साथ फोटो खिंचाने लगे। मित्रों, अब अप्रैल आ गया, अब पत्ती भी तोड़ना और वोट भी इकट्ठा करना, ये काम हमको ध्यान में रख करके काम करना है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए।